है एवरीवन, सैंडॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोर्स लेकर आया हूँ। एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इट्स अनलॉक्ड वर्जन जहाँ आप सीखेंगे एसईओ स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। अगर किसी को इंग्लिश वर्जन वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। आगे 6 से 7 लेसन और है जो कि हम उसे टाइम टू टाइम क्रिएट करेंगे और अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेसन हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। बिफोर वी स्टार्ट, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो छोटे छोटे पॉइंट जितने भी मेंशन है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन है, वो आप नहीं देख पाए तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सेकेंड वन, आप कॉपी पेन लेके बैठे। कोई भी आपको एक्शनेबल पॉइंट मिलता है वहां पे आप बोल्ड एक्शन ले। थर्ड वन, जो भी चीज आपने लर्न किया है इस वीडियो में उसको पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ इज important, should I hire an SEO professional, consultant or agency, white hat versus black hat SEO, what does a webmaster do, Google Webmaster Guidelines, Google Local Business, User Intent, Know Your Website Client's Goal. Now स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में मैंने मोज का एक बहुत अच्छा क्रिएटिव पिक किया है। ये मोज वाले ने बताया हमें 7 स्टेप्स सक्सेसफुल एसईओ रैंकिंग के लिए। वो क्या है 7 स्टेप्स? ये बहुत अच्छे ग्राफिक्स में इन्होंने बनाया। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन। फर्स्ट वन, क्रॉल एक्सेसिबिलिटी, सो इंजन्स कैन रीड योर वेबसाइट। सेकेंड वन, कंपेलिंग कंटेंट, आपका जो कंटेंट होना चाहिए कंपेलिंग होना चाहिए। इट मींस यूजर क्वेरी रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। थर्ड वन, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड, आपका जो कंटेंट होना चाहिए बिल्कुल कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। उसमें बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स या टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स उस कंटेंट में होने चाहिए। फोर्थ वन, ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस। ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस में क्या आता है, आपका जो वेबसाइट लोडिंग स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए, वो स्लो नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही स्लो होगा आपका वेबसाइट, यूजर वहां से स्किप कर जाएगा या बाउंस कर जाएगा और आपके रैंकिंग पे रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा फैक्टर मायने रखता है एसईओ रैंकिंग में, राइट। एंड सेकेंड वन, आपका यूएक्स जो है कंपेलिंग होना चाहिए। इट मींस आपके कॉल टू एक्शन बटन ग्राफिक्स वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, शेयर वर्दी कंटेंट। इट मींस आपका जो कंटेंट है वो नॉलेजेबल होना चाहिए। इट मींस फैक्ट बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। ये कब होता है, अगर आप फैक्ट बेस्ड या रिसर्च बेस्ड कंटेंट शेयर करेंगे तो अदर वेबसाइट्स जो भी है वो आपके वेबसाइट से का लिंक वहां पे अपने वेबसाइट पे शेयर करेंगे। इसमें क्या होता है, आपके एसईओ में हेल्प होता है रैंकिंग में। सिक्स पॉइंट क्या है, टाइटल यूआर डिस्क्रिप्शन टू ड्रॉ हाई सीटीआर इन द रैंकिंग। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, जितना ज्यादा सीटीआर हाई होगा उतनी आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो सीटीआर हाई करने के लिए आपका जो टाइटल है, यूआरएल है और डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। और सेवेंथ लास्ट पॉइंट, स्निपेट एंड स्कीमा मार्केट टू स्टैंड आउट इन एसईआरपी। एसईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये क्या कह रहा है, आपका जो स्कीमा मार्कअप है वो आपके वेबसाइट में इंप्लीमेंट होना चाहिए ताकि आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज में स्टैंड आउट हो रहे हो।
SERP ये मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। स्कीमा मार्कअप भी आगे वाले लेसन में होंगे। अगर आपको आगे वाले लेसन जो मिलेंगे वहां पे स्कीमा मार्कअप वाला भी पॉइंट मिलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज SEO? SEO stands for Search Engine Optimization. It's the practice of increasing both the quality and quantity of website traffic as well as exposure to your brand through non-paid, also known as organic. इसका मतलब ये हुआ, आपका जो वेबसाइट है उस पे हम क्या करते हैं, एसईओ टेक्निक के थ्रू सर्च इंजन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं और आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है, कौन सी ट्रैफिक, क्वालिटी ट्रैफिक एंड क्वांटिटी ट्रैफिक, दोनों ट्रैफिक को इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ आपके ब्रांड को प्रमोट करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। उसको हम एसईओ बोलते हैं। अब आप कहोगे ये फ्री क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक, नाउ द क्वेश्चन इज विच सर्च रिजल्ट्स आर ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक होता क्या है? तो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट ओनली अर्न थ्रू इफेक्टिव एसईओ। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट वो है जो सिर्फ एसईओ के थ्रू आता है, नॉट पेड और एडवर्टाइजिंग। अब मैं आपको बताऊं, ये ऑर्गेनिक गूगल पे कहाँ दिखता है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट होता क्या है। ये हमारा google.com ओपन है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ SEO, ओके। तो ये हमारा एसईओ जैसे ही मैंने टाइप किया, ये SERP, इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ओके। तो इस पे हमारा रिजल्ट आ गया, एसईओ से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स थे। वन पेज पे ओनली 10 रिजल्ट शो करता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इस यहाँ पे ऑर्गेनिक कौन सा है और पेड कौन सा है। ये आपको जहां भी एडी लिखा होगा, ये देख रहे हो यूआरएल के पास में जहां भी एडी एडी जहां भी दिखेगा आपको, ये ऐड है, गूगल एडवर्ड्स का ऐड है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है, ये पेड रिजल्ट है। इसके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा गूगल एड्स पे, तो वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस पूरे पेज में जहां जहां आपको ऐड दिखेगा, ये बेसिकली या तो आपको यहाँ पे टॉप में दिखेगा या फिर सबसे नीचे दिखेगा। इस पेज में बस एक ही ऐड चल रहा है, यहाँ पे टॉप पे एडी लिखा हुआ है, बाकी जितने भी रिजल्ट है ये सारे ऑर्गेनिक है। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं, ये टोटल 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट शो करता है। काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 पे अभी गूगल ने चेंजेस किए हैं, टॉप स्टोरीज आने लगे, नहीं तो ये 10 रिजल्ट शो करता है। अभी इन्होंने चेंज कर दिया, टॉप 10 की जगह टॉप स्टोरीज अपना एक नया डिस्प्ले कर रहा है। तो ये भी ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है और पेड रिजल्ट क्या होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? तो सर्च इंजन बेसिकली टू फैक्टर पे वर्क करता है। जो मेन कोर फैक्टर उनका है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, इन दोनों फैक्टर पे ही वर्क करता है। ये करते क्या है, क्रॉलिंग का क्या काम होता है, जैसे ही हम गूगल पे कोई क्वेरी डालते हैं, लाइक हमने डाला व्हाट इज एसईओ, तो गूगल जो रिजल्ट फेच करके हमें देता है, तो सबसे पहले वहां पे दो कोर पॉइंट चलता है। पहला क्रॉलिंग वाला बोट चलता है एंड सेकंड इंडेक्सिंग। गूगल का एक बोट होता है, वो बोट क्या करता है, वो एसईओ व्हाट इज एसईओ वाली जो क्वेरी है, वो पूरे गूगल के जो डेटाबेस में कंटेंट है वहां से वो क्या करता है, वो सारा सर्च करता है, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक क्रॉल करता है। जब एक बार सारा डेटा उनको मिल जाता है, फिर वो उनको इंडेक्स करता है और इंडेक्स के बाद सबसे बेटर जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट वहां पे शो करता है।
राइट। तो चलिए एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ कैसे वर्क करता है ये हमारा google.com खुला हुआ है। यहाँ पे मैं एक क्वेरी टाइप करता हूँ, व्हाट इज एसईओ, राइट। ये टॉपिक मैंने ये वाला क्वेरी यहाँ पे सर्च किया, तो व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट शो करने थे, ये टोटल रिजल्ट पूरे डेटाबेस में गूगल के पास इतना है, और ये टोटल 0.48 सेकेंड में लाके दिया है। तो गूगल यहाँ पे वर्क कैसे करता है, सबसे पहले गूगल का एक बोट होता है, क्रॉलर, जिसे हम गूगल बोट बोलते हैं। वो उनके होल डेटाबेस में व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड जितने भी लिंक है वहां पे क्रॉलिंग करके वो सबसे पहले सारा इंफॉर्मेशन खंगालता है पूरे डेटाबेस में से। जब एक बार सारा डेटाबेस में से डेटा मिल जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही सारा इंडेक्स हो जाता है, तब वो सबसे जो बेटर रिजल्ट होता है व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड, वो यहाँ पे शो कर देता है, राइट। और ये सारा प्रोसेस कितने टाइम में हुआ, इनको लगा 0.48 सेकेंड में लाके दे दिया हमें। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गूगल पे अभी 3.5 बिलियन सर्चेज एवरी डे, गूगल पे 3.5 बिलियन सर्चेज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप इस वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसेस हैं वो गूगल पे हो या ना हो, बट लोग उन्हें गूगल पे सर्च करते हैं, इसलिए एसईओ इम्पोर्टेंट है। एक एचरफ्स ने एक रिसर्च किया था, उन्होंने 920 मिलियन वेब पेजेस पे रिसर्च किया था, और उन्होंने ये पाया कि 90.88% 90.88% जो वेब पेजेस है उस पे बिल्कुल भी सर्चेज नहीं है, मतलब जीरो विजिट है। और 4.50% जो वेब पेजेस है उस पे केवल 1 से 10 विजिट आते हैं। और 3.09% जो वेब पेजेस है उन पे केवल 11 से 100 विजिट्स है। और 1.24% जो वेब पेजेस है उस पे केवल 101 से 1000 विजिट्स हैं। और ओनली 0.30% पे 1000 प्लस विजिट्स है। तो ये एचरफ्स ने एक रिसर्च में इन्होंने पाया था। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी जो आपका 90.88% जो वेब पेजेस है ना वो इनविजिबल है, बिल्कुल यूजलेस है। तो इसीलिए एसईओ इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये 90.88% जो इनविजिबल है, इसको एसईओ टेक्निक आप यूज करके इन पेजेस को प्रमोट करके आप इन पे ट्रैफिक ला सकते हो, राइट। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शुड आई हायर एन एसईओ प्रोफेशनल कंसल्टेंट और एजेंसी। तो ये बिल्कुल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक एसईओ प्रोफेशनल की जरूरत है या कंसल्टेंट की या एजेंसी की। और ये वेबसाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर ये स्मॉल स्मॉल साइज बिजनेसेस है या स्मॉल साइज वेबसाइट है तो उस पे आप खुद ही इस वेबसाइट पे एसईओ करके प्रमोट कर सकते हो। बट आपका एक मीडियम साइज बिजनेसेस है या आपके पास कुछ अदर वर्क्स हैं, तो आप एक एजेंसी या कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। बट उसको हायर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी कंसल्टेंट है या एजेंसी है उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वालिटी ऑफ वर्क उनका चेक करना है, तब जाके आपको उन्हें काम देना है, राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाइट हैट वर्सेस ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है? व्हाइट हैट एसईओ का मतलब ये है कि आप गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एसईओ टेक्निक यूज करते हो और रैंकिंग लेके आते हो, उसे हम बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ। बट ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है,
वो गूगल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलता। वो एक तरीके से गूगल को फूल बनाता है, स्पैम करता है गूगल पे। बट ये ज्यादा दिन ब्लैक हैट एसईओ नहीं चलता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है तो आपको व्हाइट हैट एसईओ पे ही वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ में क्या है, अगर आप एक बार गूगल की नजर में आ गए, आपने गूगल पे स्पैम किया या गूगल को फूल बनाया और गूगल की नजर में आ गए, तो फिर वो गूगल क्या कर देता है, आपके वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा या आपके वेबसाइट को डी इंडेक्स कर देगा गूगल से बिल्कुल रिमूव कर देगा आपके वेबसाइट को। तो ब्लैक हैट एसईओ कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर किसी को चाहिए, उन्हें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए और उन्हें वेबसाइट से भी कोई मतलब नहीं है, पैरालाइज्ड हो जाए तो फिर वो दूसरी वेबसाइट डाल के इंडेक्स कर सकते हैं या उस पे वर्क कर सकते हैं, तो उनके लिए है। बट जिन्हें लॉन्ग टर्म में वर्क करना है, उनके लिए व्हाइट हैट एसईओ बेस्ट है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डज अ वेब मास्टर डू। वेब मास्टर का क्या काम है? वेब मास्टर का काम क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वेबसाइट की जितनी भी डिटेल्स है वो वेब मास्टर के पास होती है। जैसे कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस, लाइक सर्च इंजन परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी, स्पीड, डिजाइन, जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे आपको वेब मास्टर में मिल जाएंगे। गूगल का अपना एक वेब मास्टर टूल होता है, गूगल सर्च कंसोल। वहां पे अब जाके अगर आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हो, तो उसके बाद जैसे ही अप्रूव हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो आपकी सारी डिटेल्स वहां पे उस टूल में मिल जाएगी। आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस क्या है, सर्चेज क्या है, आपकी वेबसाइट की क्रॉल क्रॉलिंग स्टेज क्या है, इंडेक्सिंग स्टेज क्या है, सब कुछ एवरी डिटेल्स वो गूगल सर्च कंसोल टूल में मिल जाएंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली करके कैसे करते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस, जो कि मैंने बताया गूगल सर्च कंसोल, वही गूगल वेब मास्टर गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस उसी को बोलते हैं। गूगल वेब मास्टर का ही टूल है गूगल सर्च कंसोल। तो उसमें क्या क्या उसके जो गाइडलाइंस है क्या होनी चाहिए। फर्स्ट वन क्या है, मेक पेज प्राइमरली फॉर यूजर्स नॉट सर्च इंजन। आपका जो पेज क्रिएशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से। डोंट डिसीव योर यूजर्स, यूजर को चीट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा पेज बिल्कुल भी मत बनाओ कि आपके पेज पे कंटेंट कुछ और है और यूजर कुछ और सर्च कर रहा है और उस रिजल्ट पे आपके पेज को शो हो रहा है वो पेज। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रेलिवेंट, बिजनेस रेलिवेंट कंटेंट ही पेज पे होना चाहिए। थर्ड वन क्या है, थिंक अबाउट व्हाट मेक्स योर वेबसाइट यूनिक, वैल्यूएबल और एंगेजिंग। आपको वेबसाइट के बारे में ये सोचना चाहिए कि आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो वेबसाइट जो इंगेज होगा यूजर में इंगेज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सोचना है कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, गाइडलाइंस फॉर गूगल लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ये है कि आपके पास फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। सबसे पहला आपके पास फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। सेकेंड वन, आपकी बिजनेस कैटेगरीज वो होनी चाहिए, वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। उसके बाद आपके फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, आवर्स ऑफ ऑपरेशन एंड अदर फीचर्स, ये सारे होने चाहिए, तभी आप गूगल लोकल बिजनेस पे आ सकते हो। अब अवॉइड करने वाली क्या क्या चीजें हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में। जो भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिजनेस आते हैं उसी बिजनेस को लिस्ट होने चाहिए। दूसरी, ऐसा नहीं कि जो बिजनेस एलिजिबल नहीं है उसको भी हम लिस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आप उस बिजनेस में कीवर्ड्स, आपका बिजनेस कुछ और है और उस बिजनेस से रिलेटेड आप कीवर्ड्स वहां पे नहीं डाल रहे हैं, कुछ और ही कीवर्ड्स डाल रहे हैं या फेक एड्रेसेस डाल रहे हैं, फेक नंबर डाल रहे हैं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। वर्चुअल ऑफिस को भी अवॉइड करना चाहिए।
राइट। एंड लास्ट, एब्यूज ऑफ रिव्यूज। कुछ लोग पैसे दे के रिव्यूज दिलवाते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। इन चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूजर इंटेंट। अब यूजर इंटेंट होता क्या है? व्हेन अ पर्सन सर्चेस फॉर समथिंग, दे हैव अ डिजायर्ड आउटकम, दैट इज कॉल्ड यूजर इंटेंट। अब यूजर इंटेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि है इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशनल क्या होता है? इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट वो होता है जो कि सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजर सर्च कर रहा है। जैसे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ लैपटॉप फॉर फोटोग्राफी, इसे बोलते हैं हम इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट। सेकेंड वन क्या है? नेविगेशनल। नेविगेशनल क्या होता है? जो कि वेबसाइट के नाम से, ब्रांड के नाम से जो भी चीज सर्च होती है उसे बोलते हैं नेविगेशनल। एंड थर्ड वन क्या है हमारा? ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल क्या होता है? जो कि सर्चिंग टू बाय समथिंग। इट मीन्स ऐसा कीवर्ड जो सिर्फ बाय करने के लिए कोई यूजर सर्च कर रहा है, लाइक गुड डील्स ऑन मैकबुक्स प्रो एंड एक्सेट्रा। ये ट्रांजेक्शनल यूजर इंटेंट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नो योर वेबसाइट क्लाइंट्स गोल। अब वेबसाइट गोल क्या होता है? गोल जो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट वर्क करता है, उसे हम गोल कहते हैं। एवरी वेबसाइट का या एवरी बिजनेस का, हम सबका अलग अलग गोल होता है। सब सारे बिजनेस, जितने भी बिजनेस होते हैं उनके सारे अलग अलग गोल्स होते हैं। सो उसके लिए हमें उसी के अगेंस्ट गोल जब हम सेट करते हैं, तो उसके बाद हमें एक केपीआई भी सेट करना होता है। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये केपीआई जो वर्क करता है, गोल के अगेंस्ट वर्क करता है, राइट। तो एक गोल के कई सारे केपीआई हो सकते हैं, जैसे कि केपीआई के कुछ एग्जांपल है, like few common KPI to get you started, like sales, downloads, email, sign up, contact form submission, phone call, etc. ये सारे KPI है। ओके, तो ये हमारा आज का पूरा फर्स्ट लेसन था। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अब हमारा सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये सारे लेसन आगे आने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी हिट करें, ताकि आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।